हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 के हिंदी का चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 9 गिलहरी का घर। यह एक कविता है। इस प्रकार से शुरू होती है। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक घर घर जाती। चिथड़ा गुदड़ा सूतली तागा ले जाती जो कुछ पाती। ले जाती वो मुँह में दावे कोटर में रख रख आती। देख बड़ा सामान इकट्ठा किलक किलक कर वह गाती। चिथड़े गुदड़े सुतली धागे सबको अंदर फैलाकर काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर। फिर जब उसके बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी और उन्हीं के साथ लेट कर लोरी उन्हें सुनाएगी। यह कविता नीचे हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे हम। गिलहरी का घर। कोटर। कोटर यानी कि पेड़ के तने में बना खोखला स्थान या छेद जहाँ पक्षी या गिलहरी आदि रहते हैं। हॉलो स्पेस और होल इन अ ट्री ट्रंक वेयर बर्ड्स और स्क्विरल्स लिव। कुदक फुदक यानी कि उछल कूद करना, फुर्ती से इधर उधर भागना। इंग्लिश में होगा to hop and jump, to move around quickly and agilely। चिथड़ा गुदड़ा फटे पुराने कपड़े के टुकड़े, बेकार कपड़े। इंग्लिश में रैग्स, टैथर्ड क्लोथ्स। सुतली यानी कि पतला धागा, रस्सी। इंग्लिश में ट्वाइन, थिन रोप। तागा यानी कि धागा, थ्रेड। दावे मुंह में दबाकर, मुंह में लेकर। होल्डिंग इन द माउथ। इकट्ठा यानी कि जमा किया हुआ, संग्रहित, कलेक्टेड या गैदर्ड। किलक किलक कर खुशी से चहकते हुए, प्रसन्न होकर। इंग्लिश में चिर्पिंग विद जॉय, एक्सलेंटली। कुतर कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, टू नॉ और निबल इनटू स्मॉल पीसेस। बिस्तर सोने के लिए बिछाया गया स्थान, शैया, बेड, बेडिंग। लोरी बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लुलाबाई। इस कविता का भावार्थ क्या है ये देखेंगे। यह कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है और एक गिलहरी के घर बनाने की प्रक्रिया और मातृत्व प्रेम को दर्शाती है। पहला व दूसरा छंद क्या था हमारा, देखिए। पहला छंद यहाँ एक गिलहरी एक पेड़ पर से लेकर के दूसरा छंद ले जाती जो कुछ पाती, यहाँ तक होगा। तो हम इस पहले इतने उसका भावार्थ देखेंगे। इसका भावार्थ होगा, कविता बताती है कि एक गिलहरी पेड़ पर अपना घर बना रही है। वह देखती है कि उसका कोटर खाली है, इसलिए वह बड़ी लगन से कभी इधर तो कभी उधर फुदक फुदक कर जाती है और जो कुछ भी उसे मिलता है उसे चिथड़े गुदड़े सुतली और धागे वह सब इकट्ठा करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरे और चौथे छंद का भावार्थ, जो कि यहाँ ले जाती वह मुँह में दावे कोटर में रख रख आती, यहाँ से लेकर के काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर, यहाँ तक है तीसरा और चौथा छंद। तो इसका भावार्थ होगा, गिलहरी इन सारी चीज़ों को अपने मुंह में दबाकर अपने कोटर में लाती है और बड़े सामान को इकट्ठा कर देखकर खुशी से चहकती है। वह इन चिथड़ों गुदड़ों सूतली और धागों को अंदर फैलाकर और कुतरकर एक मुलायम और आरामदायक बिस्तर बनाती है। ये हमारे तीसरे और चौथे छंद का भावार्थ है। अंतिम छंद, लास्ट पैराग्राफ जो है, फिर जब उसके बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी और उन्हीं के साथ लेटकर लोरी उन्हें सुनाएगी। इसका भावार्थ होगा, अंत में कवि बताते हैं कि जब गिलहरी के बच्चे होंगे तो वह उन्हें इसी आरामदायक बिस्तर पर सुलाएगी और उनके साथ लेटकर उन्हें प्यार भरी लोरी सुनाएगी। इस कविता का सारांश क्या हुआ। यह कविता एक छोटी सी गिलहरी के माध्यम से एक माँ के वात्सल्य और अपने बच्चों के लिए घर बनाने की उसकी मेहनत और प्यार को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। यह प्रकृति के जीव जंतुओं में भी पाए जाने वाले मातृत्व प्रेम और अपने परिवार के प्रति समर्पण को उजागर करती है।
अब हम इस कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला प्रश्न है, गिलहरी किस तरह से अपने घर के लिए सामान जुटा रही थी? उत्तर है, गिलहरी अपने घर कोटर के लिए सामान जुटाने के लिए कभी इधर से कभी उधर से फुदक फुदक कर जाती थी और उसे जो कुछ भी मिलता था, जैसे चिथड़े गुदड़े सुतली धागे आदि, वह अपने मुंह में दबाकर लाती थी और कोटर में रख देती थी। दूसरा प्रश्न है, जब गिलहरी का घर तैयार हो जाएगा तो वह अपने बच्चों के लिए क्या क्या करेगी? उत्तर है, जब गिलहरी का घर तैयार हो जाएगा तो वो अपने बच्चों को उस पर सुलाएगी और उन्हीं के साथ लेटकर उन्हें लोरी सुनाएगी। तीसरा प्रश्न है, यदि आपको भी अपना घर बनाना हो तो आप कौन कौन सी चीज़ें चुनेंगे और क्यों? यदि मुझे अपना घर बनाना हो तो मैं ऐसी चीज़ें चुनूँगा जो आरामदायक, सुरक्षित और टिकाऊ हों। उदाहरण के लिए मैं नरम कपड़े, रुई या सूखे पत्ते चुन सकता हूँ ताकि बिस्तर नरम बने, और मजबूत टहनियाँ या लकड़ी चुन सकता हूँ ताकि घर सुरक्षित रहे। चौथा प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी पक्षी या जानवर को घर बनाते हुए देखा है? अपने अनुभव को लिखिए। तो यह प्रश्न आपके खुद के अनुभव पर आधारित है। आप अपने अनुभव के अनुसार उत्तर दे सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने कई बार पक्षियों को घोंसला बनाते हुए देखा है। वो छोटे छोटे तिनके, पत्तियों और धागे इकट्ठा करके बड़ी कुशलता से अपना घोंसला बनाते हैं। मैंने गौरैया को अपनी बालकनी में घोंसला बनाते हुए देखा है, जहाँ वो छोटे छोटे रेशे और घास के तिनके लाती थी और उन्हें जोड़कर एक सुंदर घोंसला बनाती थी। नेक्स्ट हमारे बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। पहला है, गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही थी? पेड़ पर बना रही थी। उत्तर है से। गिलहरी अपने घर को बनाने के लिए क्या क्या इकट्ठा कर रही थी? वो चिथड़े गुदड़े सुतली तागा इकट्ठा कर रही थी। उत्तर होगा ए। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। गिलहरी अपने बच्चों को सुलाने के लिए रिक्त स्थान गाएगी। क्या गाएगी? लोरी गाएगी, तो लोरी आ जाएगा। दूसरा है, गिलहरी रिक्त स्थान के अंदर बिस्तर बनाएगी। तो बिस्तर किसमें बनाएगी? कोटर में बनाएगी। घर है उसका, जिसके लिए कोटर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उसमें कोटर आ जाएगा। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। कोटर, तो वाक्य बनेगा, पेड़ के कोटर में गिलहरी ने अपना घर बनाया था। कुदक फुदक शब्द है, इसको लेकर के वाक्य है, गिलहरी पेड़ पर कुदक फुदक कर खेल रही थी। किलक किलक शब्द है, तो इसके लिए वाक्य बनेगा, माँ को देखकर बच्चा किलक किलक कर हंसने लगा। चिथड़ा गुदड़ा जो शब्द है, इसके लिए वाक्य है बनेगा, गरीब बच्चे ठंड से बचने के लिए चिथड़े गुदड़े ओढ़कर सो रहे थे। रचनात्मक कार्य हैं आपके। आप एक ऐसे घर का चित्र बनाओ जिसमें एक पेड़ और गिलहरी का घर भी शामिल हो। देखिए, ये चित्र है, आप ऐसा ही एक चित्र बना सकते हैं। इसमें ये पेड़ है, पेड़ के अंदर गिलहरी भी है और गिलहरी का घर कोटर भी है। ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पत्र को पढ़िए और अपने आप को टिंकू मानते हुए इस पत्र का जवाब गिलहरी को दीजिए। गिलहरी का पत्र है, प्रिय टिंकू, उस दिन आपकी साइकिल से मैं टकराते टकराते बची थी, याद है ना? मैं वही गिलहरी हूँ। हम सब गिलहरियाँ अलग अलग होती हैं, जैसे आप अलग अलग होते हो। उस दिन आपने ब्रेक न लगाए होते तो मुझे चोट लग जाती। मैं सड़क पार कर रही थी, बीच सड़क पहुँची तो देखा आपकी साइकिल आ रही है तेज़। मुझे लगा मैं सड़क पार नहीं कर सकूँगी और लौट पड़ी। हम गिलहरियाँ अक्सर बीच से लौटते हुए ही टक्कर खाती हैं। हमें कुत्ते से, बिल्ली से, बड़े पक्षियों से, कितनी चीज़ों से डर लगा रहता है, इसलिए हम तेज़ दौड़ती फिरती हैं। आप इतना तेज़ क्यों चलाते हो? चौक वाली गिलहरियों में से एक। हमें टिंकू बन करके जवाब में गिलहरी को पत्र लिखना है, तो हम पत्र लिखेंगे, प्रिय गिलहरी, तुम्हें मेरा नमस्कार। मुझे यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि उस दिन मेरी साइकिल से टकराते टकराते तुम बाल बाल बची। हाँ, मुझे याद है वो दिन। मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैं थोड़ा तेज़ साइकिल चला रहा था। मुझे उस दिन ब्रेक लगाने में देर हो गई, जिसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि हमें सड़क पर चलते हुए सावधान रहना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि तुम गिलहरियों को कुत्ते, बिल्ली और पक्षियों जैसे कई खतरों से डर लगता है, इसलिए तुम तेज़ दौड़ती हो। मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि सड़क पर साइकिल चलाते समय मैं और अधिक सतर्क रहूँ और किसी को भी चोट ना लगे। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं आगे से अपनी गति का ध्यान रखूँगा। तुम्हारा दोस्त टिंकू। नेक्स्ट है, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए आपको नियम बनाने पड़ें तो आप कौन कौन से नियम बनाना चाहेंगे? लिखकर दोस्तों के साथ चर्चा करें। उत्तर होगा, यदि हमें पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए नियम बनाने पड़े तो हम ये नियम बनाएंगे
पहला, पशु पक्षियों को मारना या चोट पहुंचाना अपराध होगा। दूसरा, उनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट नहीं किया जाएगा। तीसरा, बीमार या घायल पशु पक्षियों की मदद की जाएगी। चौथा, उन्हें पिंजरे में बंद करके नहीं रखा जाएगा जब तक कि इलाज के लिए आवश्यक न हो। पांचवा, उनके बच्चों को परेशान नहीं किया जाएगा। दूसरा, पिल्ले को टक्कर लगने की स्थिति में एक मिनट। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय जाते समय आपने देखा कि एक मोटरसाइकिल चालक कुत्ते के पिल्ले को टक्कर मारकर चला गया। पिल्ला दर्द से परेशान है और आपको विद्यालय पहुंचने में देरी हो रही है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उत्तर है, पिल्ले को टक्कर लगने की स्थिति विद्यालय जाते समय एक मोटरसाइकिल चालक ने कुत्ते के पिल्ले को टक्कर मार दी है। पिल्ला दर्द से परेशान है और हमें विद्यालय पहुंचने में देर हो रही है। तो हम क्या करेंगे? पिल्ले की मदद करेंगे। सबसे पहले मैं रुककर पिल्ले की स्थिति देखूंगा। यदि वह घायल है तो मैं उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करूंगा। दूसरा, बड़ों को सूचित करना। मैं तुरंत अपने माता पिता या किसी बड़े व्यक्ति को फ़ोन करके इस घटना की जानकारी दूंगा और उनसे मदद के लिए आने का अनुरोध करूंगा। तीसरा, विद्यालय को सूचित करना। मैं अपने विद्यालय में भी फ़ोन करके अपनी देरी का कारण बताऊंगा और पिल्ले की मदद करने के बाद ही विद्यालय पहुंचूंगा। पशु चिकित्सक की मदद। यदि संभव हो तो मैं किसी पशु चिकित्सक से संपर्क करके की कोशिश करूंगा या बड़ों की मदद से उसे पशु अस्पताल ले जाने का प्रयास करूंगा। जिम्मेदारी निभाना। भले ही मुझे विद्यालय पहुंचने में देरी हो रही हो, मैं एक बेजुबान जानवर की मदद करना अपनी जिम्मेदारी समझूंगा। भाषा की बात। कर्ता, क्रिया और कर्म। उदाहरण, कार्तिक ने किताब पढ़ी। इसमें कर्ता क्या है? जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पे कार्य कार्तिक कर रहा है तो कार्तिक यहाँ पे कर्ता है। क्रिया, जो कार्य होने या करने को दर्शाए उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया होगी पढ़ी। पढ़ना यहाँ पे क्रिया है क्योंकि वह कार्य हो रहा है, पढ़ा जा रहा है किताब को। और कर्म है जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े या उसे हम कर्म कहते हैं। तो कर्म यहाँ पर किताब होगी, तो किताब को ही यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, उस पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस उदाहरण में कार्तिक तो हो जाएगा हमारा कर्ता, किताब कर्म हो जाएगी और पढ़ना या पढ़ी वह हमारे क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट, अब आप निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता, क्रिया और कर्म शब्दों को पहचान करके लिखिए। वाक्य है, बैल बाड़े में आराम कर रहा है। तो इसमें कर्ता तो होगा बैल, क्रिया आराम कर रहा है और कर्म बाड़े में। ठीक है। दूसरा, बंदरिया केले खा रही है। तो बंदरिया यहाँ पर कर्ता है, खा रही है क्रिया है, कर्म केले हैं। ठीक है। ऊँटनी रेगिस्तान में तेज़ दौड़ती है। इसमें ऊँटनी कर्ता है, क्रिया तेज़ दौड़ती है, और क्रिया है, कर्म है रेगिस्तान में कर्म हो रहा है क्योंकि। नेक्स्ट, राधा ने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर कर्ता राधा है क्योंकि वह लिख रही है, लिखा यहाँ पर क्रिया है और कर्म पत्र है क्योंकि पत्र पर काम हो रहा है। रानी आम ला रही है। रानी यहाँ पर कर्ता है, आम कर्म है और ला रही है क्रिया है। ठीक। सुनीता एक पुस्तक पढ़ रही है। सुनीता यहाँ पर कर्ता है, पुस्तक यहाँ पर हमारा कर्म है और पढ़ रही है हमारी क्रिया है। ठीक। लड़के खो खो खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी कर्ता है लड़के, खो खो हमारा कर्म है और खेल रहे हैं क्रिया। देवेश साइकिल चला रहा है। तो देवेश यहाँ पर कर्ता है, साइकिल हमारा कर्म है और चला रहा है हमारी क्रिया। ठीक है। यदि आप गिलहरी से बातचीत करना चाहें तो उसमें क्या क्या सवाल पूछेंगे लिखिए। जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, गिलहरी आपका क्या नाम है। दूसरा प्रश्न हम पूछ सकते हैं, आप अपना घर कैसे बनाती हैं। नेक्स्ट,
आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? चौथा, आप दिन भर क्या क्या करती हैं? पाँचवा प्रश्न, क्या आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता? पाँचवा प्रश्न, आपके बच्चे कब होंगे और आप उन्हें कैसे पालेंगी? छठा प्रश्न, क्या आपको मनुष्य से दोस्ती करना पसंद है? नेक्स्ट होगा लास्ट, आप इतनी फुर्ती से कैसे दौड़ पाती हैं? ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी वर्ग पहेली। निर्देश दिए हुए हैं, इसके लिए नीचे दिए गए शब्दों को वर्ग पहेली में ढूंढ करके गोला लगाओ। शब्दों को ऊपर नीचे दाएं बाएं खोज सकते हैं। जैसे कि शब्द हैं बिस्तर, गिलहरी, धागा, सुतली, पेड़, बच्चे, लोरी, गुदड़ा, चिथड़ा, कोटर, करती, उसका। तो देखिए हमने गोला लगाया हुआ है। बिस्तर आपको दिख रहा है पहला, उसके बाद गिलहरी दिख रहा होगा, धागा, सुतली, पेड़, बच्चे, लोरी, गुदड़ा, चिथड़ा, कोटर, करती और उसका, ये सभी शब्द इसमें वर्ग पहेली में हमने भर दिए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कविता का भावार्थ एवं प्रश्नोत्तर का संग्रह। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने और भी फेलो स्टूडेंट्स को, अपने सहपाठियों को हमारे चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।